हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये मेरी वैसे तो पहली वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं आपके अकाउंट फ्रीज क्यों हो रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये फालतू में बंद किए जा रहे हैं। कोई पेमेंट आ रही है, फ्रॉड की पेमेंट है, हमें पता ही नहीं है कौन सी फ्रॉड की है कौन सी फेयर है। उस चक्कर में साइबर क्राइम वाले अकाउंट फ्रीज करवा दें मेल कर बैंक वालों को। इसमें हमारी कोई गलती ना हो फिर भी हमारा अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। तो इस पर सरकार ने वैसे कहा तो है एक्शन लेंगे, अब उनका पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। और अगर इतनी पेमेंट पे अगर वो फ्रॉड की पेमेंट है, अगर उसके अलावा और पेमेंट फ्रीज करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है इनका, फिर भी ये किए जा रहे हैं। अब कहते हैं बैटिंग ऐप में आप पैसे लगाते हो या बैटिंग ऐप खेलते हो तो उस कारण होता है। अब सरकार ने यूथ को कोई जॉब ऑफर तो है नहीं, हमारे पास कोई जॉब ऑप्शन तो है नहीं, ना कोई भर्तियाँ आ रही है ना कोई बात, तब बेले बैठे क्या करें बंदे। तो बैटिंग ऐप में रुपए कमाते हैं, उनसे उनका खर्चा चलता है। अब बैटिंग ऐप को बैन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर अकाउंट फ्रीज होने के पीछे का बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। दिन में पता नहीं कितने कितने अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 12th में पढ़ता हूँ अभी, मेरे पास साइंस है। मैंने फॉर्म फिल करने के लिए मतलब घर वालों से रुपए मंगाए थे, वो भी बाद में पता चला किसी ने मेरे पास एक बीच में से एक बंदे का मतलब 100 रुपीज़ आए थे। मैंने उन पुलिस वालों से भी बात की थी, तो मेरे मतलब रिश्तेदारी में आते हैं कोई पुलिस वाले, उन्होंने कहा कि वो वापस मांग रहे थे ना पैसे, तो मैंने कहा उन्हें वापस करूँ या ना, तो उन्होंने कहा मत करो, ये फ्रॉड वाले सिस्टम है। तो वो 100 रुपये थे, उससे मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। तो मैं वैसे ऑनलाइन पेमेंट फालतू में तो इन्वेस्ट मतलब लगाता नहीं हूँ। तो उस चक्कर में मैंने जब पापा से पैसे मंगवाए फार्म फिल करने के लिए, 500 रुपये और मंगवाए थे, 1500 का फार्म था इसलिए, और उसमें 1000 रुपये थे पहले से। जब मैं फॉर्म फिल करने गया तो अकाउंट फ्रीजन की प्रॉब्लम आ गई। अब मुझे इतना पता है उस 100 रुपये के चक्कर में अकाउंट फ्रीज़ हुआ है ना। उस अकाउंट फ्रीज़ हुए को अभी 3 महीने हो चुके हैं, ना उनका कोई एक्शन आ रहा है ना कोई बात। अब मैं इधर गया था मतलब इंडियन पोस्ट बैंक वालों के पास, तो उन्होंने कहा आपके पास फ्रॉड की पेमेंट आई है 30-40 हज़ार। मैंने कहा अकाउंट में अभी रुपये तो 1500 ही है, तो 30-40 हज़ार की कैसे आ सकती है। और मैंने उन्हें बताया भी था 100 रुपये की पेमेंट आई थी, उसके अलावा तो और अदर कहीं से नहीं आई, घर वाले ही करते थे। फिर उन्होंने कहा ब्रांच में जाना पड़ेगा। अब मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास साइंस है। अब ब्रांच पड़ती है गंगानगर और मैं अभी हूँ हरियाणा में, क्या सरसा या फिर गंगानगर जाना पड़ेगा, क्यों मेरे को उस ऐप में गंगानगर शो हो रहा है ब्रांच। क्यों मैंने राजस्थान से अकाउंट खुलवाया था, क्यों मेरे दादी रहे वहाँ पे, दादी वगैरह रहते हैं इसलिए। तो अब ब्रांच में जाने के लिए अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्यों अभी पेपर सर पे आ चुके हैं। अब मैं वहाँ जाऊँगा या फिर तैयारी करूँगा। अब उस अकाउंट में फिर उसके बाद गलती से अगर कोई नंबर पे पेमेंट करता है तो भी उसी अकाउंट में जाते हैं। अब उस चक्कर में अभी मेरे उसमें 2092 रुपये पड़े। अब वो ना कुछ काम आ रहे हैं ना कोई बात, ना बैंक वाले फ़ोन उठा रहे हैं ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मेल किया तो अलग ही मतलब खिचड़ी पका रहे हैं, मेल पे पता नहीं क्या बता रहे हैं वो। कुल मिला के ऐसी तैसी कर रखी है लाइफ की। अब गरीब बंदे भाई करे तो करे क्या। अब और रुपये भी नहीं मांग सकते घर वालों से। अब रुपये मंगवाएं तो मंगवाएं किससे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब भाई इंडिया तो ख़त्म हो चुका है, सरकार ने सब खा लिया है, कुछ नहीं छोड़ रही है, ना जॉब दे रही है ना कोई बात। अब 12th ख़त्म होने के बाद घर वाले कहते हैं ये कर लो वो कर लो। अब जॉब ऑप्शन नहीं है तो करें क्या। अब ज़्यादा पढ़ाई वाले तो हमें नहीं, कितना ही पढ़ लो उतना ही कम है। फिर पढ़ेंगे कब तक, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो तब तक पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मेरे मामा ने 12th की 10 साल से ऊपर हो चुके, इतने फॉर्म फिल कर दिए, इतना कुछ कर दिया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। पहली बात तो भर्ती बहुत कम आ रही है, और आ रही है कौन सी, अग्निवीर। और पॉपुलेशन तो आपको पता है इंडिया की कितनी है, अब बेरोज़गारी उससे भी ज़्यादा। अब मतलब झाड़ी पे भी नहीं जा सकता कोई, क्योंकि अगर किसी को एक रुपये की ज़रूरत है ना
तो मान लीजिए एक बंदा 1000 रुपये लेता है। अब इतनी बेरोज़गारी है, उस एक काम को करने के लिए 3 जने सेम प्राइस में तैयार हो जाते हैं। अब तो भाई इंडिया ख़त्म है। अगर यही जॉब हम विदेश में जाके करें, दिहाड़ी वगैरह, वहाँ पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वहाँ पे इस काम की बहुत ज़्यादा नीड है। पर बाहर जाने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। मिडिल क्लास वाले करें तो करें क्या? अमीर और अमीर हो जा रहे हैं, गरीब और गरीब। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी ये पहली वीडियो ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, और वैसे तो आपकी मर्ज़ी है। मेरे को पता अच्छी तरह किसी को नहीं लगी होगी, तो पहली वीडियो है ना, मुझे कोई कंटेंट का आइडिया ना कोई बात, बस ऐसे मुँह चक्के बना लिए ये वीडियो। और फेस दिखा के मेरे को मतलब अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो इसलिए अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीडियो फेस के साथ ही होगी। रिस्पॉन्स तो मेरे को लगता नहीं आएगा। इसके बाद धन्यवाद इतनी वीडियो देखने के लिए। हैव ए नाइस डे। Unstoppable!